नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका नॉलेज यूनिवर्स 1 में। मैं विकास एक बार फिर से आपके सामने ज्योग्राफी का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक ज्वालामुखी को लेकर आया हूं। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हमारे चैनल पे अभी हम लोग जो है भूगोल का सीरीज एक चला रहे हैं। उसी से संबंधित आपका नया टॉपिक है विश्व के ज्वालामुखी। चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। दोस्तों, टॉपिक शुरू करने से पहले आपसे एक विनती करना चाहूँगा कि जिन लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों में शेयर कर दें। चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, विश्व के ज्वालामुखी। दोस्तों, ज्वालामुखी या जिसे हम इंग्लिश में वोल्केनो कहते हैं, सबसे पहले हम लोग ये समझेंगे ये क्या होता है। ज्वालामुखी दोस्तों, एक डेफिनेशन मैंने यहाँ पे लिखी है, उसको मैं आपको समझाना चाहूँगा अच्छे से कि ज्वालामुखी पृथ्वी की सतह पर वह छिद्र या दरार होता है जिसके द्वारा पृथ्वी के अंदर का तप्त पदार्थ, जिसे हम लोग मैग्मा कहते हैं, तप्त का मतलब गर्म, तप्त तरल पदार्थ मैग्मा, जल वाष्प, कुछ विभिन्न प्रकार की गैसें और चट्टानों के छोटे छोटे टुकड़े उस मुख या छिद्र के द्वारा बाहर आते हैं। इसे हम ज्वालामुखी कहते हैं। ज्वालामुख, मुख कैसा, जिससे ज्वाला या आग निकल रही होती है। ठीक है दोस्तों, अंग्रेजी या इंग्लिश में से हम वोल्केनो कहते हैं। तो ये डेफिनेशन आप लोग एक बार देख लीजिए। पृथ्वी की सतह पर वह छिद्र या दरार जिससे पृथ्वी के अंदर का तप्त तरल पदार्थ मैग्मा, जल वाष्प, विभिन्न प्रकार की गैसें, चट्टानों के टुकड़े आदि बाहर आते हैं, इसे हम ज्वालामुखी कहते हैं। दोस्तों, जो ज्वालामुखी होती हैं यह 3 प्रकार की होती है। सबसे पहले हम लोग यह डेफिनेशन में हटा रहा हूँ, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले लीजिए, मैं इसको बाद में भी लगा दूंगा। ज्वालामुखी आपके पहले तो हम लोग ये समझेंगे, ये तो ठीक है 3 प्रकार के होते हैं, वो मैं आगे बताता हूँ। पहले तो ये समझिए कि ज्वालामुखी आखिर फूटता क्यों है, क्यों इसका उद्गार होता है। तो कारण समझिए दोस्तों, जो ज्वालामुखी है इसका जो इरप्शन होता है, इंग्लिश में इरप्शन या हिंदी में उद्गार कहते हैं ज्वालामुखी का, यह निम्न 3 कारणों के कारण होता है दोस्तों। नंबर 1 आपका आता है प्लेट टेक्टोनिक्स, प्लेट टेक्टोनिक्स। दूसरा होता है आपका कमजोर भूपटल होना, जिसे हम लोग क्रस्ट बोलते हैं, मैंने अपने वीडियो में बताया है पृथ्वी की आंतरिक संरचनाओं में भूपटल का होना। और तीसरा आपका मेन कारण होता है भूगर्भ के ताप का अधिक होना, अधिक होना। दोस्तों, पहला कारण हम लोग समझेंगे प्लेट टेक्टोनिक्स। यह क्या होता है? प्लेट्स का मतलब होता है दोस्तों, हमारी पृथ्वी के अंदर कुछ भूगर्भीय प्लेट होती हैं। जब मैं आपको आगे अब सादी सेल बढ़ाऊंगा तब आपको ये समझ में आ जाएगा। तो इनमें भी 2 प्रकार की सेलें होती हैं दोस्तों। जब भूगर्भ की प्लेटें एक दूसरे के बहुत करीब आती हैं तो उनसे होने वाले दबाव के कारण नीचे से एक दबाव ऊपर की ओर लगता है और हमारा ज्वालामुखी फूट जाता है। और कभी कभी क्या होता है कि वो प्लेटें एक दूसरे से दूर जाती हैं। तो ये दोनों ही मेन कारण होते हैं, प्लेटों का पास आना और प्लेटों का एक दूसरे से दूर जाना। इनके कारण से भी ज्वालामुखी उद्गार हो जाता है दोस्तों। अब नंबर 2 हमारा है कि कमजोर भूपटल का होना। जब अंदर की ओर से कोई प्रेशर गैसों का या पदार्थ का जब पड़ता है और हमारी क्रस्ट या भूपटल कमजोर होती है तो वह टूट जाती है और टूटने के कारण उससे ज्वालामुखी उद्गार हो जाता है। तीसरा कारण है भूगर्भ के ताप का अधिक होना। अधिक ताप होने से गैसों का दबाव अधिक बढ़ता है दोस्तों, और यह भी एक कारण होता है ज्वालामुखी उद्गार का। तो ये 3 कारण होते हैं जिसके कारण हमारा ज्वालामुखी उद्गार या वोल्केनो इरप्शन होता है दोस्तों। ठीक है, तो ये आप लोग नोट कर लीजिए। थोड़ा मैं तेज पढ़ाऊंगा आज, कारण वीडियो का लंबा होना होता है हर बार की तरह। अब दोस्तों एक चीज़ समझते हैं हम लोग। सपोज करिए ये हमारा एक कोई ज्वालामुखी है, ठीक है, और ये उद्गार हो गया और इससे ये हमारा ये लावा हमारा बाहर आ रहा है, इससे फूट के ऐसे अंदर ये लावा है और इससे भी फूट के बाहर आ रहा है। तो दोस्तों कुछ मुख्य कारण है, आप समझिए यहाँ पर कि जो ज्वालामुखी का मुख होता है इसको हम लोग कहते हैं क्रेटर। कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि ज्वालामुखी के मुख को क्या कहते हैं, इसको हम लोग क्रेटर कहते हैं। ठीक है, और जो मैग्मा अंदर जो तप्त गर्म पदार्थ तरल पदार्थ होता है दोस्तों, तत्व जब तक वह पृथ्वी के अंदर है, इसके या ज्वालामुखी के अंदर है, तब तक तो इसे हम मैग्मा कहते हैं। और जब यह पदार्थ पृथ्वी के बाहर आ जाता है, ज्वालामुखी के मुख से होता हुआ और बाहर गिरता है, तो यह फिर आपका कहलाता है लावा। ठीक है,
और जो ये पाइप से दिख रही है, जिस प्रकार ये पाइप है, इसको इंग्लिश में कंडक्ट पाइप भी कहते हैं। और ये क्रेटर जो है दोस्तों, जब ये क्रेटर धीरे 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 विशाल मुंह का रूप ले लेता है, तब ये आपका कहलाता है कॉर्डेटा। अगर कभी क्वेश्चन आ जाता है कि ज्वालामुखी के क्रेटर का जब विशाल मुंह होता है या बड़ा मुख हो जाता है, तो उसे हम लोग कॉर्डेटा भी कहते हैं। लेकिन अभी ज़्यादातर क्रेटर ही आपको याद रखना है, यही पूछा जाता है। और एक वर्ड और आता है दोस्तों, जब ये लावा बाहर जम जाता है और धीरे धीरे ये जम के ठंडा हो जाता है, इसके बाद इस पूरे जमे हुए कहते हैं हम लोग सिंडर। तो ये कीवर्ड्स हैं कुछ, मैग्मा, लावा, क्रेटर, सिंडर, कंडल्ड पाइप, कॉर्डेटा। यह आपको समझने हैं, मैं एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। जब तक ये तप्त तरल पदार्थ ज्वालामुखी के अंदर रहता है, तब तक तो इसे हम मैग्मा कहते हैं, और जब ये बाहर आके फैल जाता है तब इसे हम लोग लावा कहते हैं। ज्वालामुखी के मुख को हम क्रेटर कहते हैं, और ये बाहर जो जम जाता है, जमने का ठंडा होता है या कुछ भी, वह कहलाता है हमारा सिंडर। तो नोट कर लीजिए आप लोग, ये तो थे ज्वालामुखी का जो कीवर्ड से संबंधित शब्द हैं, उनके बारे में जानकारी। अब हम लोग दोस्तों सीखेंगे कि ज्वालामुखी जो मैंने बताया था कि वह छिद्र कितने प्रकार के होते हैं। तो ज्वालामुखी हमेशा दोस्तों 3 प्रकार के होते हैं, नोट कर लीजिए आप लोग। 3 प्रकार के होते हैं। पहला आपका आता है एक्टिव, हिंदी में जिसे कहते हैं सक्रिय, ठीक है। दूसरा आता है आपका डोरमेंट, या हिंदी में प्रसुप्त या सुसुप्त, दोनों ही शब्द इसके लिए यूज होते हैं दोस्तों। और तीसरा आता है आपका डेड, ये और इसे एक्सटिंक्ट भी बोलते हैं, हिंदी में से हम कहेंगे मृत या शांत ज्वालामुखी। तो 3 प्रकार के ज्वालामुखी होते हैं दोस्तों, एक एक्टिव ज्वालामुखी, दूसरा प्रसुप्त ज्वालामुखी, और तीसरा होता है मृत या शांत। अब हम लोग समझ लेते हैं, हम लोग समझेंगे कि मैंने यहाँ पर एक टेबल बना दी है ज्वालामुखी की, जिसमें सक्रिय, प्रसुप्त और शांत, ये 3 प्रकार के ज्वालामुखी हैं। तो पहले तो हम लोग क्या करेंगे, एक बार हम लोग पहले सक्रिय जितने ज्वालामुखी हमारे प्रमुख हैं उनको जान लेंगे, उसके बाद प्रसुप्त और शांत। इसके बाद मैंने एक छोटा सा यहाँ प्रारूप बनाया है वर्ल्ड मैप का, और मैं कौन सा जो ज्वालामुखी है किस द्वीप पे, महाद्वीप पे पड़ता है, इसके बाद मैं उसको आपको विस्तृत रूप से समझा दूंगा, ठीक है। तो आप लोग चलिए पहले एक बार नोट कर लीजिए। अब पहले मैं सक्रिय ज्वालामुखी की बात करूंगा, जिसमें सबसे पहले आता है आपका किलायु, इसे हम लोग किलामू भी बोलते हैं दोस्तों, ठीक है। अभी आप नोट करिएगा केवल, फिर यह कहाँ पड़ता है, इसकी क्या स्थिति है, किस प्रकार का ज्वालामुखी है, ये मैं आपको विस्तृत रूप से बताऊंगा। दूसरा आपका आता है मोना लुआ, फिर आप लिख लीजिए यहाँ पे कोटापैक्सी, चौथा लिख लीजिए आप ओजस डेल सैलाडो, ओजस डेल सैलाडो, फिर इसके बाद बैरन, ठीक है। इसके बाद बैरन हो गया आपका। फिर आप यूरोप महाद्वीप की तरफ जाएंगे तो यहाँ पर एक माउंट एटना हो गया, स्ट्राम्बोली हो गया, वैली भी लिखा होता है कहीं, स्ट्राम वैली बॉली होता है, ठीक है। और अगर हम लोग और बात करेंगे कि कभी कभी इंडोनेशिया के भी लिख लीजिए, कराक्तोआ हो गया, उत्तरी अमेरिका का कोलेमा ले लीजिए, सेंट हेलेना या सेंट हेलेन से बोलते हैं हम लोग। तो ये तो आपके मैंने 10 प्रमुख ज्वालामुखी जो सक्रिय रूप से इस वक्त पृथ्वी के अंदर हैं। मैं बता दूं दोस्तों, सक्रिय ज्वालामुखी वे ज्वालामुखी होते हैं जिनमें उद्गार होते रहते हैं, इनकी क्रिया बंद नहीं होती है, ये सक्रिय रूप से रहते हैं। और प्रसुप्त की बात करें दोस्तों, यह वह ज्वालामुखी हैं जिनके अंदर एक बार इस उद्गार हो जाने के बाद ये वर्षों सदियों तक शांत पड़े रहते हैं, लेकिन इनमें फिर से उद्गार होने की संभावनाएं बनी रहती हैं। और मृत या शांत ज्वालामुखी वह ज्वालामुखी होते हैं दोस्तों जिनमें एक बार उद्गार हो गया, उसके बाद उनके अंदर उद्गार होने की संभावना खत्म हो जाती है, किसी के अंदर पानी भर जाता है, किसी कोई पूर्ण रूप से डेड हो जाते हैं। तो
ये 10 सक्रिय हैं जिनमें किलामू, मौना लोआ, कोटापैक्सी, ओजस डेल सलाडो, वेरन, एटना, स्ट्रामवली, कराक्तोआ, कोलेमा, सेंट हेलेना। आप लोग देख लीजिए, ये मैं एक टेबल बना रहा हूँ और इसके बाद आपको अच्छे से समझा दूंगा। प्रसुप्त ज्वालामुखी की बात करें तो वेसुवियस हो गया आपका, इसके बाद यहाँ पे चिम्बो राजा हो गया, चिम्बो राजा हो गया, वेसुवियस हो गया। यहाँ पे अगर आ जाए हम लोग, नारकोंडम हो गया और फ्यूजियामा जो जापान का है, जिसे फ्यूजी भी बोलते हैं, ये हो गए आपके। अब शांत अमृत में हम लोग बात करें दोस्तों तो एकांक गुआ, ठीक है, और कोहे सुल्तान जो आपका ईरान में है, देवबंद यह भी ईरान में है, किलिमंजारो दक्षिण अफ्रीका, अफ्रीका की सबसे बड़ी जो चोटी है, माउंट पोपा जो म्यांमार और बर्मा में पड़ती है। तो दोस्तों ये प्रमुख 10, 4, 14 और 4, 5, 19 मैंने प्रमुख ज्वालामुखी जो छाटे हैं आपके लिए। वैसे तो विश्व में बहुत से ज्वालामुखी हैं, अकेले प्रशांत महासागर में लगभग 403 सक्रिय ज्वालामुखी हैं दोस्तों, इसीलिए प्रशांत महासागर को हम लोग रिंग ऑफ फायर कहते हैं। ये मैं आपको बताऊंगा, कभी कभी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो यह है, आप लोग देखना चाहें लिख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब मैं क्या करूंगा, मैं अब आपको एक एक ज्वालामुखी के बारे में अच्छे से समझाऊंगा। तो चलिए शुरू करता हूं मैं। सबसे पहले बात करेंगे दोस्तों, मैं इधर से स्टार्ट कर रहा हूं पश्चिम की तरफ से, ठीक है। तो उत्तरी अमेरिका के पश्चिम में एक द्वीप पड़ता है, इसका नाम है हवाई द्वीप। क्या नाम है? हवाई द्वीप। इस हवाई द्वीप में विश्व का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी किलायू या किलामू, दोनों नाम इसके आते हैं, कभी कभी लिख लीजिए। कहां पाया जाता है? हवाई द्वीप में, ठीक है। तो उत्तरी अमेरिका के हवाई द्वीप में किलामू है। इसी में सबसे बड़ा, विश्व का जो सबसे बड़ा सक्रिय, सबसे बड़ा वो है मौना लोआ, इसी हवाई द्वीप में पाया जाता है दोस्तों, मोनो लोआ। तो आपको पता लगाने हैं कि ये दोनों ही हवाई द्वीप उत्तरी अमेरिका के पश्चिम में जो द्वीप है एक, उसमें विश्व के 2 सबसे सक्रिय, एक तो सबसे सक्रिय और दूसरा सबसे बड़ा, दोनों ही ज्वालामुखी यहाँ पाए जाते हैं दोस्तों। अब अगर हम बात करें दोस्तों उत्तरी अमेरिका की, तो यहाँ पर आपका पाया जाता है माउंट सेंट हेलेना होता है, कभी कभी हेलेंस भी लिखा होता है कई जगह, ठीक है। तो माउंट सेंट हेलेना एक सक्रिय ज्वालामुखी है, और यहीं इसके नीचे मैक्सिको में एक और पड़ता है जिसका नाम है कोलेमा। तो ये 2 सक्रिय ज्वालामुखी, एक्टिव ज्वालामुखी हैं जो नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप में पाए जाते हैं दोस्तों। अब अगर हम बात करें दक्षिण अमेरिका की दोस्तों, तो दक्षिण अमेरिका में एक प्रसुप्त ज्वालामुखी चिम्बो राजा, चिम्बो राजो भी बोलते हैं इसे, यह दक्षिणी अमेरिका के जो एंडीज पर्वत की यहाँ श्रृंखला है दोस्तों, वहाँ पर पाया जाता है। यह भी एक प्रकार आप मानिए एक्वाडोर में ही पाया जाता है। और इसके बाद विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी जो सक्रिय है, एक्टिव है, कोटोपैक्सी, कभी कभी आता है आपका कि विश्व का सबसे ऊंचा कौन सा ज्वालामुखी है, तो वह है कोटापैक्सी, एक्वाडोर दक्षिणी अमेरिका में पाया जाता है। इसके नीचे आप एंडीज पर्वत श्रृंखला जो है यहाँ पे आएंगे आप, तो यहाँ पर ओजस डेल सलाडो, ओजस डेल सलाडो नाम का विश्व का सबसे ऊंचाई पर सक्रिय, ऊंचा और ऊंचाई पर इसमें अंतर है। विश्व का सबसे ऊंचा आएगा, आप कोटापैक्सी लिखेंगे, और ऊंचाई पे अवस्थित सबसे वह ओजस डेल सलाडो है। ये दोनों ही एक्टिव है। मैं इनके नीचे भी लिख दूंगा कौन एक्टिव है और कौन नॉन एक्टिव प्रसुप्त है। इसके बाद यहाँ पर एंडीज पर्वत की श्रृंखला में अर्जेंटीना में है ये दोस्तों ओजस डेल सलाडो, और अर्जेंटीना चिली के पास ही यहाँ पे एक और है जिसका नाम है आपका, ये देख रहे हैं आप, एकांक गुआ, जो दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। मैंने पढ़ाया था लास्ट में अपने में, माउंट एकांक गुआ, महाद्वीप वाले में जो मैंने वीडियो बनाया था उसमें मैंने बताया था कि जो
दक्षिण अमेरिका महाद्वीप है उसका सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला एकांगुआ है। और ये सब जो भी ज़्यादातर पर्वत श्रृंखला है दोस्तों ज्वालामुखी उद्गार से ही बनते हैं। लावा ठंडा होता रहता है, फिर उसके ऊपर दोबारा फूटता है, फिर दोबारा फूटता है, सदियों तक फूट फूट के फिर वो पहाड़ का रूप ले लेते हैं। ठीक है, अब हम लोग बढ़ेंगे दोस्तों दक्षिणी अफ्रीका महाद्वीप की ओर। यहाँ पर आपके दो हैं, एक तो डेड, यहाँ पे मैंने बताया था सबसे डेड किलीमंजारो, यह भी एक पर्वत श्रृंखला है जो दक्षिण निकल जाता है बार बार। अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ा जो पर्वत श्रेणी है वो किलीमंजारो, और यह एक ज्वालामुखी भी है दोस्तों, शांत ज्वालामुखी है। ठीक है, डेड हो चुका है। इसके पास में माउंट कैमरून करके और है एक छोटा सा कैमरून, यह भी प्रसुप्त में आता है दोस्तों, डोरमेंट है। और अफ्रीका में दो इसमें प्रमुख हैं, होते तो कई हैं, मैं केवल प्रमुख ले रहा हूँ दोस्तों। इसके बाद अब हम लोग अगर आगे बढ़ते हैं दोस्तों तो यूरोप महाद्वीप में आ जाते हैं। यूरोप महाद्वीप में यहाँ पर एक सिसिली द्वीप है इटली के पास, सिसिली नाम आपको याद रखना है। यहाँ पर विश्व में 3 बहुत एक्टिव हैं, एक ये हो गया, एक ये हो गया और एक यहाँ से निकलेगा, मैं तीनों के नाम बता दे रहा हूँ। सिसिली महाद्वीप में एक पाया जाता है आपका स्ट्राम्बोली। दोस्तों जैसा कि हम लोग जानते हैं ये भूमध्य महासागर होता है, और स्ट्राम्बोली जो एक आपका एक्टिव ज्वालामुखी है, और यह प्रायः फूटता रहता है, इसमें उद्गार होते रहते हैं, रोशनी होती रहती है। तो इसके कारण भूमध्य सागर में रोशनी होती रहती है, इसलिए स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी को हम लोग भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ भी कहते हैं। तो ये कभी कभी क्या अक्सर प्रायः पूछा जाता है, मैं इसमें जो 15 क्वेश्चन वीडियो के बाद में लगाऊंगा जो यूपी PCS 2006, 9 BPSC 11 में आए हुए हैं प्रायः, वो मैं सब लगा दूंगा। तो इसमें पूछा गया है कि किसे हम भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहते हैं, तो वह उत्तर है स्ट्राम्बोली को। ठीक है, इसी सिसिली महाद्वीप के द्वीप के पास एक और माउंट एटना है आपका ज्वालामुखी, और यह भी एटना भी आपका एक सक्रिय ज्वालामुखी है। इसके बाद नेपल्स की खाड़ी, गल्फ ऑफ नेपल्स, इटली में एक आपका विसुवियस आपका एक है, यह प्रसुप्त ज्वालामुखी है, डोरमेंट है, फूटने की संभावना है, शांत नहीं हुआ है। तो ये 3 यूरोप महाद्वीप में पड़ते हैं भूमध्य सागर से होते हुए, 2 सिसिली में और एक नेपल्स की खाड़ी में, याद रखने हैं आपको। इसके बाद हम लोग बात करते हैं अपने देश भारत की। हमारे देश भारत के भी अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह में 2 बहुत ही प्रसिद्ध ज्वालामुखी हैं, जिसमें से एक तो प्रसुप्त है जिसका नाम है नारकोंडम। क्या नाम है? नारकोंडम। यहाँ पे आ जाते हैं अंडमान में नारकोंडम। दोस्तों नारकोंडम शब्द का अर्थ ही दक्षिण में अपने साउथ में नरक का द्वार होता है, और इसके ही पास में विश्व का एक एक्टिव ज्वालामुखी है जिसका नाम है बैरन। ठीक है, तो ये 2 ज्वालामुखी भारत में हैं, बैरन और नारकोंडम, जिसमें बैरन आपका एक्टिव है और नारकोंडम आपका प्रसुप्त ज्वालामुखी है। इसके बाद अगर हम बात करें दोस्तों यहाँ पर ईरान में अरब सागर के पास, यहाँ पर 2 आपके हैं, एक तो है आपका कोह सुल्तान, वैसे तो ये पाकिस्तान के बलूचिस्तान में आ जाता है, लेकिन ईरान के पास ज़्यादा होने के लिए ईरान में ही माना जाता है कोह सुल्तान। और यहाँ पर एक और डेड जो बंद हो चुका है उसका नाम है देवबंद। तो ये दोनों ही आपके डेड हैं, कैसे? मृत शांत ज्वालामुखी हैं, कोह सुल्तान और देवबंद। और भारत की पूर्वी सीमा में हमें पता है हमारे पास यहाँ म्यांमार है, बर्मा, इसमें भी एक डेड है जिसका नाम है पोपा, माउंट पोपा लिख लीजिए आप। यह भी ज्वालामुखी आपका डेड हो चुका है, शांत हो चुका है। इसके बाद एशिया महाद्वीप के पूर्व में जाएंगे हम लोग यहाँ पर, और जापान के पास है, जापान का मुख्य फ्यूजीयामा। यह कैसा है आपका? प्रसुप्त ज्वालामुखी है, और इसे सक्रिय होने की बहुत ज़्यादा इसमें हलचल होती रहती है, और यह बहुत सक्रिय होने की संभावनाएं हैं। इसके बाद यहाँ पर इंडोनेशिया में अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे कराकतोआ, ये सब इंडोनेशिया के दोस्तों, जो मैं इंडोनेशिया के बता रहा हूँ, माउंट मेरापी, माउंट एक सोमतंग होता है, ठीक है, सोपुतान है। तो दोस्तों ये इंडोनेशिया के जितने भी सब सक्रिय हैं। अभी इस साल भी 3 मार्च 2020 को
माउंट मेरापी में एक धमाका हुआ है दोस्तों, ये सक्रिय ज्वालामुखी है। तो इस प्रकार दोस्तों ये सभी विश्व के आपके मैंने जो प्रमुख मैंने आपको बताए थे सभी ज्वालामुखी आप लोग एक बार नज़र देख लीजिए। मैं आपको बता दूं, जैसे किलामू विश्व का सबसे एक्टिव, मोनोलोआ एक्टिव, यहाँ पर कोटापैक्सी एक्टिव, ओजस डेल सैलाडो एक्टिव, यहाँ जाते हैं दोस्तों एटना एक्टिव, स्टाम्बोली एक्टिव, बैरन एक्टिव। यह इंडोनेशिया के सभी जितने भी हैं काराक्तोआ श्रेणी में, काराक्तोआ हो या माउंट मेरापी हो, है सोपुतान हो, सोनबंग हो, ये सभी आपके कैसे हैं, एक्टिव हैं। किलिम अब और ठीक इतने तो आपके एक्टिव हो गए, ये भी एक्टिव है, कोलेमा आपका एक्टिव है, माउंट हेलेना एक्टिव है, ये तो आपके हो गए एक्टिव। अब हम अगर बात करें डेड की दोस्तों, तो सॉरी सुप्त की, डोरमेंट की, तो चिम्बोराजो आपका डोरमेंट है, डी बना दे रहा हूँ मैं, ठीक है, कैमरून डी डोरमेंट, पी बना लीजिए प्रसुप्त के लिए, डी से डेड हो जाएगा, भूल जाएंगे आप लोग। अब यहाँ बी विसुबियस, ये भी आपका पी है, फ्यूजियामा भी पी है, ये 4 महाद्वीप प्रसुप्त हैं। और डेड या एक्सटेंट की अगर हम बात करें दोस्तों, तो इसमें जैसे एकांक गुहा ये आपका डेड है और यह विश्व का सबसे ऊंचा मृत या शांत ज्वालामुखी है। विश्व का सबसे ऊंचा एक्टिव आपका कोटापैक्सी है और मृत आपका एकांक गुहा है, तो ये डेड है, डी बना रहा हूं मैं इसमें। इधर आ जाते हैं डी, देवबंद भी डी है, को सुल्तान भी डी है, माउंट पोपा भी डी है और यहाँ किलिमंजारो भी डी है, ठीक है। तो ये तो हो गए दोस्तों आपके विश्व के महाद्वीपों में ज्वालामुखी। और अब इससे संबंधित कुछ 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट है मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों। सबसे पहला, ऑस्ट्रेलिया जो आपका महाद्वीप है यह ऐसा महाद्वीप है जिसमें कोई भी ज्वालामुखी नहीं है, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आता है प्राय कि ऐसा कौन सा महाद्वीप है, यानी कि आपका ऑस्ट्रेलिया, इसमें किसी भी प्रकार का ज्वालामुखी नहीं है। दूसरा क्वेश्चन बहुत आता है कि रिंग ऑफ फायर किसे कहते हैं, तो दोस्तों यह उत्तर है आपका प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर में 403 लगभग छोटे बड़े एक्टिव, देखो प्रशांत महासागर ये सब क्या है आपका, प्रशांति महासागर तो यहाँ तक फैला हुआ है, अगर घुमा के देखते हैं तो इसमें धमाके होते रहते हैं, रोशनी होती रहती है, इसलिए इसे हम लोग रिंग ऑफ फायर कहते हैं। और जो मैंने एक बताया था तीसरा पॉइंट, अगर हम कहते हैं भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ, तो वह क्या है आपका, माउंट स्ट्राम्बोली, ठीक है, एक्टिव है, इटली के पास सिसिली द्वीप पर, यूरोप महाद्वीप में ये पाया जाता है। तो दोस्तों आशा करता हूँ आप लोगों को मेरे द्वारा पढ़ाया हुआ ये ज्वालामुखी का जो टॉपिक था समझ में आया होगा। और अगर आप लोगों को अच्छे से इसको समझना है तो वीडियो को 1 या 2 बार देख लीजिए, और मुझे उम्मीद है कि आप इसके बाद इसको नहीं भूलेंगे। और इसके जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, डेफिनेशन है, मैं वीडियो के बाद इसके जो 15 क्वेश्चन प्रमुख हैं जो प्राय परीक्षाओं में पूछे गए हैं, उनको सबको बाकायदा कौन सा क्वेश्चन कौन सी परीक्षा में आया था, कौन सी प्रतियोगिता में आया था, मैं उसको भी लिख दूंगा और समझ में आपके आ जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार। चलिए दोस्तों, अब आखिरी में हम लोग बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ों को ध्यान देंगे। जो क्वेश्चन सामने हैं, ज्वालामुखी के कप के आकार के मुंह को क्या कहते हैं, इसका उत्तर होता है आपका क्रेटर। 4 ऑप्शन दिए हैं और यह SSC 2013 BPSC 2005 में भी पूछा गया है। दूसरा, संसार का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी सीधा सीधा है किलामू, कोटोपैक्सी दिया है, फ्यूजियामा दिया, इसका उत्तर क्या है, किलामू जो हवाई में है। ज्वालामुखी की सक्रियता सबसे अधिक पाई जाती है जापान में, क्योंकि वहाँ पे सक्रिय छोटे मोटे बहुत से ज्वालामुखी पाए जाते हैं। SSC 2011 में पूछा गया ये। और कोटोपैक्सी कहाँ स्थित है, कोटोपैक्सी कहाँ है, दक्षिण अमेरिका के इक्वाडोर में। और पृथ्वी के नीचे द्रव्य सेल क्या कहलाता है, इसमें मैग्मा है, बेसाल्ट, लावा, लोकेलिथ, तो क्या कहलाता है, मैग्मा। चलिए और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। लंबे समय तक शांत रहकर विस्फोट करने वाले ज्वालामुखी क्या कहलाता है दोस्तों, तो वो क्या कहलाता है, प्रसुप्त, क्योंकि सक्रिय तो हमेशा सक्रिय रहता है, मृत शांत रहता है, तो इसका उत्तर होगा प्रसुप्त ज्वालामुखी। तीसरा लास्ट इसके नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न किस ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का स्तंभ कहा जाता है, तो वह स्ट्राम्बोली जो यूरोप में है भूमध्य सागर में, इस स्ट्राम्बोली को हम लोग इसका प्रकाश का स्तंभ कहते हैं। किस महाद्वीप को ज्वालामुखी विहीन महाद्वीप कहते हैं, तो यह उत्तर है आपका ऑस्ट्रेलिया, इसका रिंग्स ऑफ फायर प्रशांत महासागर। और संसार का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी कौन सा है, वह है आपका कोटोपैक्सी इक्वाडोर में।